Okay, ये we will be studying on this. This is a simple revision of reaction turbine. What is the reaction turbine में क्या रहता है आपका? जैसा कि आपको मालूम है, pressure remains the same but velocity changes, है ना? That is नहीं, reaction turbine में दोनों change होता है, pressure and velocity दोनों change होता है. Impulse में क्या होता है? Impulse turbine में आपका pressure constant रहता है, velocity changes होती हैं आपकी. Now there are subcategories of reaction turbine is this is wicket gate, Stevens, bend, hub और दूसरा आपका क्राउन. ये इतने टाइप के कैटेगरीज हो सकती हैं और इतने टाइप के शेप हो सकते हैं वेन्स के. तो इन सब का शेप का मैं आपको एक ओरिजिनल टर्बाइन्स का फोटोग्राफ भी दिखा दूंगा मैं आपको. आफ्टर दैट दिस वी हैव डन दैट दिस वन इज अ फ्रांसिस टर्बाइन व्हिच इज अ रिएक्शन टर्बाइन. ओके, ये रिएक्शन टर्बाइन की एफिशिएंसी है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, एफिशिएंसी ऑफ द पंप. दिस वी हैव डन इट अर्लियर, हेंस दिस इज सिंपल रिवीजन एंड एवरीवन शुड कीप इट इन माइंड कि ये फॉर्मूलेज आपको हर जगह लगेंगे. अभी इस क्लास के बाद अपना न्यूमेरिकल्स होंगे and you have to solve that numerical and these formulas will be applied directly whether it is a velocity triangles and efficiency of the pump and efficiency वाले जो टर्बाइन के या पावर प्लांट फ्लूइड टर्बाइन का जो पावर प्लांट होता है उसके efficiency के formulas will be applied directly. तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें ये हेड, नेट हेड, ग्रॉस हेड और ये सारे फ्रिक्शन लॉसेस, ये सब चीजें कवर्ड हो जाएंगे इसके अंदर, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको. देन दिस इज वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी एंड फ्लो ट्रायंगल्स. हाउ वी आर अप्लाइड दिस एक्सियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल, सर्कमफरेंशियल वेलोसिटी और स्विरल वेलोसिटी भी कहलाता है आपका. और साइन कन्वेंशन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, तो ये अपन क्योंकि कर चुके हैं इसलिए आई एम गोइंग फास्ट. आई विल बी कमिंग डायरेक्टली. ये अब वेन का होता है. पेल्टन व्हील अगर आप लोगों ने देखा होता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए पेल्टन व्हील कौन सा टर्बाइन होता है और फ्रांसिस टर्बाइन जो होता है कौन सा होता है आपका. इट इज एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो. एक्सियल फ्लो होता है कि रेडियल फ्लो होता है ये मालूम होना चाहिए आपको. ये क्वेश्चन आता है मेनली. ठीक, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? इज इट ओके? फास्ट अभी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी अपन को मेन सीधे रिएक्शन टर्बाइन के प्रिंसिपल्स हैं, ये रिवीजन है और ये ड्राफ्ट ट्यूब है. ड्राफ्ट ट्यूब पर क्या फंक्शंस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. You all must have taken the screenshot for the same. Hope so. You might have taken the screenshot for the same. Himanshu, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So, moving further, this is the energy transfer equation. Q into A1 V1 और V1 क्या था उसमें VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2. जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फ्लूइड ऑफ द जेट, उनको मिला के यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर लेंगे अपन, राइट. एंड दिस इज अ, यू कैन सी हियर दिस टर्बाइन, टर्बाइन इस टाइप का रहता है. दोनों व्यूज हैं उसके, साइड व्यू और टॉप व्यू. यहाँ से पानी आ रहा है और नीचे बहता जा रहा है. पानी यहाँ से आ रहा है, ऐसे घुमा रहा है, इसको घुमा के नीचे बीच से निकलता आ रहा है 3D व्यू में अगर आप देखें तो ऐसा फिट रहता है ये आपका रिएक्शन टर्बाइन. इसमें ऊलर्स इक्वेशन लग जाती है, ये वर्क डन का फॉर्मूला लग जाएगा इस केस में. देयर वर्क डन विल बी अप्लाइड. वर्क डन का जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन. ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ओके. और दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला एक ये लग जाएगा आपका. दिस वन इज द वर्क डन का फॉर्मूला. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड एवरीवन. पर सेकंड में वेट ऑफ वाटर, तो ये फॉर्मूला लग गया आपको वर्क डन का. ये आप लोग देख सकते हो, दिस इज वर्क डन. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अगर अपन आगे कर लेंगे. नाउ द आउटवर्ड रिएक्शन टर्बाइन, इसका मेरे कंडीशंस थी, ये मैंने आपको बताई थी. हाँ, अब अपन आज की जो टॉपिक है अपना केप्लान टर्बाइन. विल बी कमिंग ऑन दिस केप्लान टर्बाइन. ये केप्लान टर्बाइन और जो दूसरा टर्बाइन है दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है ये आई विल लेट यू नो. देखो आप, ये केप्लान टर्बाइन दिख रहे हैं, इतने टाइप के होते हैं केप्लान. यहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ नीचे से निकल रहा है. रेडियली आ रहा है और एक्सियली जा रहा है. अलोंग द एक्सिस बाहर जा रहा है और अलोंग द रेडियस आ रहा है. पानी यहाँ से आ रहा है और इसको घुमा रहा है. जब इसको वेन्स को तेजी से घुमाता है तो ये यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है. ये इस साइड से आ रहा पानी, ऐसा इस टाइप से आ रहा पानी. ऊपर का आप व्यू देखें तो ऐसा दिखेगा आपको. और ये यहाँ से खट से बाहर निकल गया. ये केप्लान साहब का डायग्राम भी बना हुआ, फोटो भी बना हुआ. सो दिस इज ए केप्लान टर्बाइन. ऊपर ये जो शाफ्ट घूम रहा है, इस घूमते हुए शाफ्ट से अपन टर्बाइन से कनेक्ट कर देते हैं, पावर जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं. ओके,
यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इसमें? पानी साइड से आ रहा है अलोंग द रेडियस और अलोंग द एक्सिस बाहर जा रहा है, और इसको चक्कर में घुमा देता है तेजी से इसको शाफ्ट को, और इनको घुमा देता है, टरबाइन को घुमाता है, तो ऊपर से ये जो घूमती हुई चीज को अपन जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। डायनामो टाइप की चीज, डायनामो का बड़ा फॉर्म जनरेटर, जनरेटर से कनेक्ट रहता है और फैराडेज लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। So this is the principle. Kaplan turbine is a great development, and it was in 19th century by Victor Kaplan of Australia during 1930. The Kaplan is of the propeller type similar to an aeroplane propeller. Kaplan turbine is a low head turbine and used for heads of less than 80 meters. 80 मीटर का जो हेड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेस देन 80 मीटर का जो हेड होता है उसके अंदर यूज करते हैं। ये आप इसके पूरे डायमेंशन दे सकते हैं। देखिए शाफ्ट है, एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं, ब्लेड को कम ज्यादा कर सकते हैं तो उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। ये विकेट गेट है, मतलब जो गेट जहाँ से पानी एंटर हो रहा है आपका और एंटर होकर इसमें घुस रहा है आपका। देन ड्राफ्ट ट्यूब है, ये ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं, उसका जो काम होता है पानी को घुमाना है। इट इज प्योर एक्सेल फ्लो टर्बाइन इन यूजेस बेसिक एयरफॉयल थ्योरी। एयरफॉयल प्योरली एक्सेल फ्लो टर्बाइन है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे पानी यहाँ साइड से आया और यहाँ से गया तो ये तेजी से पंखे को घुमाएगा, पंखे को जब ये घुमाएगा तेजी से तो पूरा ऊपर तक घूम जाएगा। हेंस इट इज प्योरली एन एक्सियल फ्लो टरबाइन। कैप्लान टरबाइन इज एन एक्सियल फ्लो टरबाइन। ये डायग्राम्स और ये सब नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। दिस विल बी राइट। यहाँ तक क्लियर है? अब मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। मेन पार्ट जो है ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग समझ लीजिए कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ दिस टरबाइन। व्हाट आर द मेन पार्ट्स which are considered for this turbine. इसमें आ जाता है आपका स्क्रॉल कैसिंग। इट इज अ केसिंग इन which guides the water and controls the water passages. Everyone take a screenshot. It is a blade in which the guides the water and control the water passage. Then we have draft tube. After passing through the runner, the water is discharged to the tailless through a gradually expanding tube. It is connected to the shaft of the generator, that is runner. Hub, it is the part of the runner in which the blades are mounted. It is a part of the runner in which the blades are mounted. It is और runner क्या होता है? It is connected to the shaft of the generator. ये आप इनके पार्ट्स देख सकते हैं। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो एक फैन लगा दिया यहाँ पर और ये ड्राफ्ट ट्यूब है। यहाँ पर इसका एरिया बढ़ता जाएगा, नीचे आते जाएंगे। ये फ्लो है, पानी का फ्लो इस साइड से आ रहा है। ये गाइड करते हैं, गाइड वेंस हैं। गाइड वेंस को भी ऐसा बना देते हैं कि वो भी घूम जाता है। और ये आपको ब्लेड दिख रहे हैं, ये दो ब्लेड्स हैं और ये बीच में एक ये वाला ब्लेड है आपका, रनर ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो रनर ब्लेड क्या कर शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं अपन। ड्राफ्ट ट्यूब का आपका पासिंग थ्रू द रनर, द वाटर डिस्चार्ज टू द टेललेस थ्रू द ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब, and it is the blade in which guides the water and control the water passage. ये guides जो होते हैं पानी का डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। गाइडवेन स्क्रोल कैसिंग मतलब ये पूरी जो होती है कैसिंग विद गाइड्स in which guides the water and control the water passage. It is a part of the runner in which the blades are mounted. ठीक, तो ये इसके पार्ट्स हैं। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा अगर आपसे कैप्लान टरबाइन के बारे में बात करें तो। And this is the working principle, advantages and disadvantages. Working principle क्या होता है? Water under pressure flush draft tube through the guide vanes and falls on the adjustable blades, which enables adjust the flow. After crossing propeller is the kinetic energy of the water converted into rotational motion shaft. The shaft powered generator producing electric power. ठीक है, the classification of Kaplan turbine. The Kaplan turbine can be divided in double or single regulated turbines. The Kaplan turbines with adjustable runner blades and adjustable guide vanes is double regulated.
while one with only adjustable runner blades in single regulated. ये इनके क्लासिफिकेशन होते हैं. Can be divided in double single regulated turbines. देखो मेन इसका है वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग समझ लो. अंडर प्रेशर flush draft tubes through the guide vanes and falls on the adjustable blades which enables to adjust the flow. ये यहाँ से पानी आ रहा है गाइड वेन से आके सीधे इसमें बीच में से निकल जाता है जहाँ पर आपके ये टरबाइन ब्लेड्स ऐसा आपका ये प्रोपेलर लगा हुआ प्रोपेलर ब्लेड्स यहाँ पे. आपका कॉर्सिंग प्रोपेलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल मोशन शाफ्ट, द शाफ्ट पावर जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक पावर. ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो शाफ्ट में चली जाती है, शाफ्ट से जो हो रहा है आपका जनरेटर में लग जाता है. और इसको डबल और सिंगल रेगुलेटेड टरबाइन कर सकते हैं आपका, मतलब दो ब्लेड लगा दिए ऊपर नीचे. Kaplan turbine with adjustable runner blades and adjustable guide vanes is double regulated, while one and the only adjustable runner blades in single regulated. The double regulated Kaplan turbines can work between 15% and 100% of the maximum design discharge. The single regulated turbine can only work between 30% to 100%. इसकी maximum efficiency के भी बता रहे हैं. 15 to 100% मैक्सिमम डिजाइन डिस्चार्ज के ऊपर वर्क कर सकता है. 15 to 100% ऑफ मैक्सिमम डिजाइन डिस्चार्ज, राइट. इसके एडवांटेजेस देख लीजिए आप. इट कैन बी यूज्ड फॉर साइट्स हैविंग वेरी लो हेड. इट कैन बी यूज्ड फॉर साइट्स हैविंग अ वेरी लो हेड और having very low head. Advantage of double regulated turbines is that they can be used in a wider field. At parts load, there is reduced loss of efficiency. Kaplan turbine has efficiency up to 90%. Because of small dimensions of the powerhouse, there is saving in excavation and civil engineering works. Because of the small dimensions of the powerhouse, there is a saving in excavation and civil engineering works. Now classifications ये हैं, ये advantages हैं. जहाँ पे लो हेड होता है वहाँ यूज कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये है. एडवांटेज डबल रेगुलर टरबाइन इज दैट दे कैन बी यूज्ड वाइडर फील्ड में यूज कर सकते हैं. कैप्लान टरबाइन की 90% एफिशिएंसी रहती है, स्मॉल डायमेंशंस रहते हैं. ये आप एडवांटेजेस को बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए. ये एडवांटेजेस आपको लिखना आना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर दिस. वेरी लो हेड और वाइडर फील्ड में यूज कर सकते हैं. डबल हेडेड रेगुलेटर एफिशिएंसी 90% रहती है. Part load there reduced losses. ये मेन होता है. स्मॉल डायमेंशन ऑफ द पावर हाउस, सेविंग्स इन एक्सकेवेशन सिविल इंजीनियरिंग वर्क में सेविंग हो सकती है. दूसरा क्या होता है, दिस द लीकेज ऑफ वाटर इनटू जनरेटर चैम्बर एंड कंडेंसर आर सोर्स ऑफ ट्रबल. लीकेज अगर हो जाए तो बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है. और कॉस्ट जो होता है वेरी हाई फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई आती है. सो दिस इज एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, वर्किंग प्रिंसिपल. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम. लिया आपने? यस सर. Yes, sir. एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ वी विल बी गोइंग फॉर अदर. ये ऐसा दिखता है आपको. देखो ये कैप्लान टरबाइन है. ये ब्लेड्स कंट्रोल करने को, ब्लेड्स के लिए फ्लो तेज ज्यादा गाइड वेन्स है. गाइड वेन्स का डायरेक्शन तेज कम करने के लिए ये यहाँ पे साइड में गाइड वेन्स है. और ये यहाँ से पानी आएगा और ये अंदर चला जाएगा. देखो आप देख सकते हैं ये गाइड वेन्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसा बनाते हैं कैप्लान टरबाइन. ठीक है. इट इज फुली एक्सल फ्लो टरबाइन. और ये नीचे देखो ये पंखा लगा हुआ है. जो पंखा जैसे पानी टकराता है तेज से घूमता है आपका. और ऊपर जनरेटर लगा हुआ है, वो जनरेटर घुमा देगा. तो इसको क्रेन से ऐसे उठा लेते हैं अपन. ये लो यहाँ से गाइड वेन्स आई और ये यहाँ से निकल गया पानी. और ये ऊपर जनरेटर लगा हुआ है अपन, इलेक्ट्रिक जनरेटर. और पूरा का पूरा अपन लिफ्ट कर लेते हैं और ये डैम में फिट कर देते हैं. ऐसे एज इट इज जाके डैम में फिट कर देते हैं. तो पानी आता है यहाँ से निकलता है, तेजी से घूमता है. और ये ऐसे यहाँ पर ये जो पोर्शन है डैम, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगे हुए. ये पानी आ रहा है, यहाँ से गिरा और ये घुमाया और यहाँ पे आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया. ये डैम ऐसा रहता है आपका और पावर जनरेशन ये ऐसा रहता है. ठीक है. नाउ मैं आपको एक इसका वीडियो दिखा रहा हूँ. आपको दिख रहा है वीडियो? इज दिस वीडियो विजिबल टू यू? यस सर. Yes, हाँ sir. यस सर दिख रहा है.
दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा। ओके, यहाँ तक ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू? ठीक लगा वीडियो? फिर से दिखाऊं? क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट टर्बाइंस का, कैप्लान फ्रांसिस और पेल्टन व्हील का? हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। हाँ सर। फिर से दिखाऊंगा वीडियो एक बार? नहीं दिखाऊं? ठीक है, ओके।